बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरफान। और आज जो हमारा लेक्चर है ये है बीएससी सेकंड पार्ट, मैथमेटिकल मेथड बी कोर्स का है हमारा। मेथड्स चैप्टर 2 कर रहे हैं हम, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसमें व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं। लेट फर्ज कर लें कि लेट ए बी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, ए बी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। अगर ए जो है किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है, देन सम इंटीजर n will be order of a if। तो n जो होगा वो a का ऑर्डर होगा। n क्या है फिर? n इज़ एन इंटीजर। इफ़ a रेज पावर n इज इक्वल टू e, कि उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर हम a रेज पावर n लें, n इज सम इंटीजर, तो हमारे पास अगर a रेज पावर n लेते हैं तो e आता है, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो n इज़ ऑर्डर ऑफ a। तो n का क्या होगा? ऑर्डर होगा। और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ इस तरह भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगा के। इसका होता है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या है? n। ठीक है, n क्या है? सम इंटीजर। और n जो है वो हमेशा क्या होगा? इज लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर होगा। लीस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर हम a रेज पावर n लेते हैं उसके लिए भी e आता है, और a रेज पावर m उसके लिए भी e आता है, तो m और n दो इंटीजर्स हैं जिनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो हम कहेंगे m और m भी ऑर्डर है, n भी ऑर्डर है? नहीं, इन दोनों में से जो लीस्ट इंटीजर होगा वो a का ऑर्डर कहलाएगा। अगर n इज़ लेस देन m, देन n इज़ जो इंटीजर है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। लीस्ट इंटीजर लेंगे हम, लीस्ट इंटीजर होगा। इसी तरह इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट n, कोई भी ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट a रेज पावर n इज इक्वल टू e हो, यानी कोई भी इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए a रेज पावर n e हो, तो a जो है इज कॉल्ड, a को हम क्या कहेंगे? a इज कॉल्ड ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर, कि a का जो ऑर्डर है वो क्या है? इन्फिनिट है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसके लिए a रेज पावर n e हो, तो a इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? a इज कॉल्ड ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर। या हम ये कह सकते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट के n इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, कोई भी ऐसा इंटीजर ना हो जिसके लिए a रेज पावर n इज इक्वल टू क्या हो? e हो। सिर्फ a रेज पावर 0 ही, फिर n इज इक्वल टू क्या है? 0। अगर फॉर n इज इक्वल टू 0 देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अलावा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसके लिए a की n इज इक्वल टू क्या आता है? e आता है। अगर
यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू 0, तो भी जो ऑर्डर होगा a का वो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, इन्फिनिट है। यानी आपको पता है कि ए रेज पावर कोई भी एलिमेंट है उसकी पावर जो ज़ीरो अगर लें वो ही आएगा, लेट्स से वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो अगर ज़ीरो के अलावा n इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए a की पावर जो है n इज इक्वल टू ई आए, सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के लिए ही आए और कोई इंटीजर एग्जिस्ट ना करे, तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ए का इन्फिनिट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये था ऑर्डर का। एग्जांपल देते हैं, उससे ग्रुप आपने पीछे पढ़ा है, लेट्स से जी अगर है 1 मेगा स्क्वायर, ठीक है, इस ग्रुप में आपने पढ़ा था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या था 1, तो इसका मतलब जो ओमेगा का ऑर्डर है वो कितना है 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना आता है 1 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लें 1 -1 ऑल्टा और माइनस ऑल्टा, अगर ये ग्रुप है तो इसमें देखिए अगर -1 का हम स्क्वायर लें तो क्या आता है 1, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू वो कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये उसमें हम एग्जांपल्स की बात की है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें ऑर्डर की आपको समझ आ जाएगी। पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, आपको याद होगा कि एग्जाम्पल थी, को याद होगा, एग्जाम्पल थी 1 3 5 7, तो जी इज इक्वल टू हमारे पास सेट था 1 3 5 7, ये एलिमेंट्स ऑफ रेजिड्यूल ग्रुप, या हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ दैट इज रेजिड्यूल क्लास, और जी क्या है, इस ग्रुप है, प्रूव किया था हमने, इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, मॉड्यूलो 8 के लिए क्या था, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास एक ग्रुप बनता है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अंडर मॉड्यूलो देखें, अगर हम के लिए टेबल बनाएं 1 3 5 7 अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 3 7 1, तो देखिए 1 3 5 7 3 आ जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना मल्टीप्लाई करना, जो रिमाइंडर आएगा मॉड्यूलो पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे हम। 15 आ गया, 15 की जगह वहाँ पे क्या आएगा 7, और 31 आएगा, 31 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सिमिलर यहाँ पे देखें 5 15 आएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 25 आएगा, 25 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और 37 आ जाएगा, 37 को हम 8 पे डिवाइड करें यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इस तरह 7 की बात करें अगर हम 7 आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, 21 को करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 49 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 49, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये ठीक है, अब 1 वेयर 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखें अगर हम 3 को 1 के लिए 1 है, ठीक है, 1 × 1 इज़ 1, ठीक है, 1 × 1 इज इक्वल टू क्या है 1। इसका मतलब 1 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। इस तरह 1 की अगर हम पावर, इसी तरह देखें नेक्स्ट, इसमें 2 पार्ट होंगे। इस तरह इसको देखते हैं, तो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 3 को 3 से करें तो क्या आता है 1,
ठीक है। जब 3 को 3 से करते हैं 1, 5 को 5 से करते हैं क्या आता है 1, 5 × 5 = 1। चलिए 7 को 7 से अगर हम करें, यहाँ पे देखें 7 को अगर हम 7 से करते हैं तो क्या आता है 1, 7 × 7 = 1। तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या बनता है इनका। हमें डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो पावर है वो अगर जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात देखें 1 × 2 जो हमने पहले बताया। इसी तरह 3 का ऑर्डर कितना होगा, ये भी 2 होगा। इस तरह 5 का ऑर्डर कितना होगा, ये भी 2 हो जाएगा। और 7 का ऑर्डर कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब सबका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा यहाँ पे 2। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल भी समझ आ गई होगी। थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि शो दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों क्या हैं, सेम है। शो दैट, तो हमने क्या करना है, शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। शो हमने क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। हमने कि दोनों के ऑर्डर, उस ए एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या है, दोनों सेम है, ये हमने प्रूव करना है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट्स से सपोज कि जो ऑर्डर ऑफ ए है उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं m, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है लेट्स से इट्स ऑर्डर इज़ n। तो बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर m है इसका मतलब क्या है, a रेज़ पावर m इज इक्वल टू e होगा, तो ये नंबर 1। इस तरह ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स अगर n है तो a इनवर्स एलिमेंट है, इसकी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा e, लिख देते हैं, तो ये नंबर 2। ठीक है। यहाँ से देखें फ्रॉम 1 a रेज़ पावर m इज इक्वल टू क्या है e। अगर हम दोनों साइड से -m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a रेज़ पावर m और a रेज़ पावर -m इज इक्वल टू e a रेज़ पावर -m। ठीक है। तो a रेज़ पावर m प्लस -m, ठीक है, इज इक्वल टू e को मल्टीप्लाई करेंगे a रेज़ पावर -m ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखें a रेज़ पावर 0, a रेज़ पावर 0 क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, इज इक्वल टू a रेज़ पावर हमारे पास क्या हो जाएगा -m। ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं a रेज़ e को, उसको पीछे हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ आपको याद होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इनवर्स रेज़ पावर m इज इक्वल टू e। बट कोई हमें 2 का कहती है, कोई 2 जो है वो है कि a इनवर्स की जहाँ जो पावर m हो वो e के बराबर है, लेकिन 2 क्वेश्चन नंबर 2 टेल्स अस दैट a पावर n इज इक्वल टू क्या है e। ठीक है, ये बात। अब देखें a इनवर्स, ये जो एलिमेंट a इनवर्स है इसका जो इंटीजर m है पावर वो भी e के बराबर आता है, इंटीजर n दें वो भी किसके बराबर आता है, e के बराबर आता है। इसका मतलब दोनों e के बराबर है, या तो a इनवर्स का ऑर्डर m है या ऑर्डर n है। ठीक है, दोनों में से। अब चूँकि a इनवर्स 2 देखें इनवर्स डिपेंडेंट e आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे n लेस होगा, m ग्रेटर होगा m से। n क्योंकि इनवर्स पहले से पता है हमें कि इनवर्स n इज इक्वल टू e है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लें तो इसका मतलब n इज इक्वल टू e आता है, तो n जो है वो लीस्ट इंटीजर होगा, m जो होगा वो जो इंटीजर होगा वो n से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं रिलेशन नंबर 3। सिमिलरली नाउ
हम लेते हैं ए इनवर्स रेज पावर n इज इक्वल टू क्या है ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ई, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स पावर n है, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए रेज पावर n को, ठीक है, इधर भी ए रेज पावर n को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ए रेज पावर n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे ए रेज पावर n से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ए रेज पावर n इंटू ए रेज पावर, इससे क्या लिख सकते हैं, माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ए रेज पावर n ही आ जाएगा। अब ए रेज पावर n माइनस एन इज इक्वल टू ए रेज पावर n, यहाँ पे देखें n माइनस एन क्या हो जाएगा, 0, और ए पावर 0 ए रेज पावर n, यानी e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए रेज पावर n। तो यहाँ पे देखें ए रेज पावर n इज इक्वल टू ई आता है, इसका मतलब ए का जो ऑर्डर है वो ई है, लेकिन बट फ्रॉम वन देखें कि ए रेज पावर m इज इक्वल टू क्या है, ई, ए रेज पावर m इज इक्वल टू, तो ए रेज पावर m इज इक्वल टू ई भी है, ए रेज पावर n इज इक्वल टू ई भी है। इसका मतलब क्या है कि m और n दोनों इंटीजर्स हैं, और आपको पता है ऑर्डर जो होता है वो लीस्ट इंटीजर होता है। इसका मतलब m जो होगा वो छोटा होगा, लेट m इज लेस देन n, क्या है, m इज लेस देन n, 4। अब 1 और 4 को चेक करें कि m इज लेस देन 1 और m इज ग्रेटर देन 1 फ्रॉम 3 एंड 4, दोनों रिलेशन से क्या प्रूव होता है कि m इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये क्या होता है यहाँ पे प्रूव होता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।